हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बहुत शिकायत करते हैं, वजह शिकायत करते हैं कि इतनी आप नेगेटिविटी पाकिस्तान के बारे में फैला रहे होते हैं, इकॉनमी का बता रहे होते हैं, कोई पॉजिटिव स्टोरी नहीं है। पॉजिटिव स्टोरी ढूंढते ढूंढते हम लाहौर आ गए। ऑलरेडी ऑफिस देख के इंप्रेस हो चुका हूँ, बट पहले मेहमान को इंट्रोड्यूस करवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावेद इकबाल साहब, कैसे हैं आप सर? बहुत ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। सर, मैं आपके सारे इंट्रोडक्शंस एक्कोलेट्स बताऊँ, आप तस्दीक करते रहें कि सब सच हैं। पहले पाकिस्तानी सीईओ हैं आप पीटीसी के। In they had one G early days in 60s, but I was the one in the last 40 years. एंड यू आर द सेकंड पाकिस्तानी टू गेट ऑन द बोर्ड एट द जी इंटरनेशनल हाँ लेवल। जी। तो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, उसकी सब्सिडरी पीटीसी, सबने ही नाम सुना हुआ होगा। आज हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं जीबीएस, ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस। लेकिन कंपनी से मैं जितना इंप्रेस हूँ, मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ आपकी कहानी आपकी जरा पढ़कर। नवाजी। सर, यू नो व्हेन वी थिंक अबाउट सिलिकॉन वैली एंड द सुंदर पिचाईज ऑफ द वर्ल्ड, हमारा एक आइडिया होता है, स्पेशली पाकिस्तान में तो हम बड़े एनवियसली इंडिया को देख रहे होते हैं कि यार काश हमारे यहाँ आईआईटी होता। बट आपकी स्टोरी पढ़कर मुझे लगा कि हमने शायद अपने जहन में ये ग्लास सीलिंग बना दी है। ये पॉसिबल है कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर भी यू कैन स्टैंड नेक्स्ट टू द सुंदर पिचाईज ऑफ द वर्ल्ड एंड बी एन इक्वल। आई थिंक जी उसमें मेरा कम और मेरा ख्याल है मेरे असातिज़ा कराम का ज़्यादा, मेरे टीचर्स का, मेरे प्रोफेसर्स का और दोस्तों का भी जिनके साथ हम पढ़ते थे, काफ़ी रोल है। बट येस, आई थिंक एक चीज़ आई हैव टू से कि bring your diversity was the game when I started my journey with BAT or PTC. And I think my employer lived to their mark that I was able to bring my diversity, and with my diversity and who I am, or with Bahauddin Zakaria University degree, I was able to grow. And I'm very grateful that yes, I am one of the two Pakistanis on the BAT board. It's a FTSE 10 company, and we are very fortunate and privileged. बहुत अल्लाह का करम है जी। बट यस, आई थिंक वो ग्लास सीलिंग्स हम ही बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने तो दुनिया सबके लिए एक जैसी बनाई है। सर, आपने ये भी कहा था कि आपके टीचर ने बोला कि पीटीसी अप्लाई करो, अच्छी कंपनी है इधर बिल्कुल जी। जाएं आप। तो आपने खुद ये ख्वाब देख लिया था, या आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी सॉर्ट ऑफ आल्सो सोल्ड दिस टू यू कि ये कोई सेठिया कंपनी नहीं है कि हम ही रहेंगे? अगर तो आप जी मेहनत करेंगे ना, दैट आइडिया ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, जी। मे बी पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस तरह से नहीं सोच रहे होते। शुरू में मैं भी नहीं सोचता था जी, हमें लगता था कि हम आ तो गए हैं पाकिस्तान टबैको में, मल्टीनेशनल है पीटीसी। और मगर हमें लगा कि जितने सीनियर लोग थे वो अक्सर एक्सपैट्रिएट थे। कोई यूके से साहब आए हुए थे, एचआर डायरेक्टर वाज फ्रॉम हॉलैंड, आई रिमेंबर। सो हमें शुरू में तो यही लगा कि नहीं यार, ये ग्लोबल कैरियर शायद हम लोगों के लिए नहीं है। मगर देन आई सॉ द कंपनी चेंजिंग एंड आई वाज able to believe that if you keep on delivering, there is no roles or there is no possibility which is impossible. और वो फिर ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि काम चला कि बस हम कुछ किस्मत अच्छी थी, कुछ दुआएं साथ थी कि हम काम करते गए और दरवाजे खुलते गए। और नहीं, मैंने जहाँ मैं आज हूँ मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था जी। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। बट आई थिंक पेरेंट्स की दुआएं एंड अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि आई एम वेरी हम्बल्ड एंड प्राउड वेयर आई एम टुडे। मगर ये सोच शुरू में नहीं सोचा था जी। मुझे लग रहा है मैं ऑलमोस्ट हमें कोई बॉलीवुड मूवी लिख रहे हैं। बट सारी जो बातें सच है, इट साउंड लाइक अ फैंटेसी, राइट? साउंड लाइक द अमेरिकन ड्रीम बीइंग फुलफिल्ड। हाँ जी। बट आपने वाकई झेलम की फैक्ट्री से शुरू किया, जी एंड बिल्कुल आज जी। आप उस एक कंपनी जो दुनिया के शायद हर मुल्क में है, जी उसके बोर्ड पर हैं आप। मुझे भी कभी कभार ख्वाब ही लगता है जी, क्योंकि जब हम मुल्तान में साइकिल चलाते हुए इन गर्मियों में स्कूल जा रहे होते थे, तो हमने तो पहले ये नहीं सोचा था कि हम शायद पीटीसी जैसी कंपनी के सीईओ लगेंगे या उसको चलाएंगे। और ये तो हमने कभी बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना मौका मिलेगा कि हम उस कंपनी को ग्लोबल लेवल पे एज ए बोर्ड मेंबर बैठ के उसके रोल प्ले करेंगे या चलाएंगे। बट इट प्रूव्स वन थिंग कि अगर आपकी नीयत ठीक हो और आपको सपोर्ट अच्छी हो और आप मेहनत से काम करें, और थोड़ी सी खुशकिस्मती ज़रूर चाहिए। आई एम नो देयर आर पीपल हु आर स्मार्टर देन मी, तो वो एनीथिंग इज़ पॉसिबल जी। वो बिल्कुल है कि मुझे खुद बाज़ दफ़ा अजीब लगता है कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो क्या मैंने ये सोचा था, या जब मैं जेलम फैक्ट्री में अगस्त 96, आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं आया था कि क्या मैं इस कंपनी का ही सीईओ लगूंगा, फॉरगेट अबाउट गोइंग टू द पेरेंट कंपनी। But somehow it worked जी। And I think the only thing which was consistent is कि अब पेरेंट्स ने सिखाया था कि जो काम करना है मेहनत से करना है, नेक नियति से करना है। और एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ जी कि एफर्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है, हम्म। रिजल्ट्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
इसके मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरा स्ट्रेस लेवल बड़ा ठीक रहता है, क्योंकि जो चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है उसका मैं स्ट्रेस नहीं लेता। तो कोशिश की ज़िम्मेदारी मेरी है, और एज़ लॉन्ग एज़ आई फ़ील कि मैंने खूब मेहनत की है, मैंने अपनी बेस्ट एफ़र्ट लगा दी है, फिर रिज़ल्ट जो है वो रब की ज़ात पे है, वो जो बेहतर समझेगा वो हो जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है मुझे क्यों इस उम्र में ब्लड प्रेशर की गोलियां लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं एफर्ट के साथ साथ आउटकम का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ। आई नो मैं रेट्रोस्पेक्टिवली आपका जॉब इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे ये फील आ रही है, बट वाई यू? अब मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं जाकर अभी किसी भी जी, फैक्ट्री से पूछूंगा, जी, वो जी। तो सब लोग बोलेंगे हम मेहनत तो करते हैं, क्योंकि वो जी, मेहनत जी, करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। बट अज्यूमिंग मैं अगर अभी जाऊँ झेलम की फैक्ट्री में, जी, अगर जी, उसकी फैक्ट्री में कोई है, ऑफिस में भी बैठा हुआ है, बिल्कुल है जी। या तो ये मेरी छोटी सोच है, मैं उसको देख के ही सोचूंगा तुम कल सीईओ भी हो सकते हो। तो वाई, नाउ दैट यू नो द कंपनी, नाउ दैट यू नो द जी, कंपनीज वैल्यूज, व्हाई डू यू थिंक इट वाज यू? व्हाट वाज इट अबाउट यू? आई थिंक जी, मतलब ऑनेस्टली आई थिंक आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने जो किया वो सिर्फ यही किया कि मैंने वाकई हमेशा ये बिलीव किया कि कोशिश मेरे ज़िम्मे है, रिजल्ट नहीं है। और ये नहीं कि मैं कोई कैरियर में एकदम आई वाज अ रॉक स्टार ऑफ पीटीसी व्हेन आई स्टार्टेड, या आई वाज वन ऑफ दोज की टैलेंट। वो मैंने अपने हिस्से के, जिसको हम कहते हैं ग्राइंड या रगड़े, खाए। हमने आई हैड माई गुड एंड बैड ईयर्स, आई हैड माई फेयर शेयर ऑफ वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग बॉसेस। तो वो सारा कुछ ज़िंदगी में गुजरा है जी। एंड आई थिंक, मगर ये जो चीज़ थी ना कि, एंड आई डिडंट स्टार्टेड लाइक दिस, बट वो माँ तो हमारी हमेशा कहती थी कि जी, कहती हैं बल्कि हमें अभी भी, कि वो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बट आई स्टार्टेड बिलीविंग इट वंस आई ग्रो इन टू माई लाइफ। और फिर मुझे बड़ा क्लियर था, जिस तरह आज ये आपने जो ऑफिस देखा है, ये एक ख्वाहिश थी कि क्या हम शेयर्ड सर्विसेज का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को नहीं दे सकते। फिर उसके बाद मैंने नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जिनमें से कुछ को आप मिले भी हैं आज। और क्या ये बनेगा कि नहीं, ऑनेस्ट टू गॉड नहीं पता था यार वो। मगर टेंशन ये नहीं थी, क्योंकि हमें ये पता था कि हमने पूरी मेहनत कर ली है। अब नतीजा तो रब की ज़ात ने देना है, और आज आपने, मेरा ख्याल है, उस नतीजे को देखा है। और आई होप कि इस जगह को देख के और इस बिल्डिंग को देख के और पाकिस्तान के अमेजिंग टैलेंट को देख के आप भी उतने ही एनर्जेटिक हो गए होंगे जितना मैं आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट हो गया। टू बी फेयर, आई ऑल्सो वांट यू टू स्पीक अबाउट दिस, क्योंकि जो लम्स के बच्चे हैं, जो जी, जी, आईबीए के बच्चे हैं, उनको ये ख्वाब दिखाए जाते हैं, राइट? दे स्पीक अ बिल्कुल सर्टेन ठीक, वे, दे एक्ट अ सर्टेन वे। बिल्कुल ठीक है जी। ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान में रह रहा है, वो कोयटा में रह रहा है, वो हाँ, मुल्तान फार में रह रहा फ्लंग है। में रह रहा है। मुल्तान से तो एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास है। व्हाट वुड यू से टू देम कि यार, एक तरफ एक यूट्यूब का पूरा खित्ता है जो जी, लोगों को इन चीज़ों पे फोकस करता है कि जी अंग्रेजी का एक्सेंट ठीक कर लो, पूरे पूरे जी, सेंटर्स होते हैं जिनमें बड़े पैसे देते हैं। अब मैं आपको देखता हूँ, जी, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जिस तरह बोलते हैं, अगर हम लोग सड़क पे बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि इतना बड़ा आदमी है। तो है आप भी नहीं जी। उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वाकई इन ट्रेनिंग सेंटर्स को पैसे दो, एक्सेंट ठीक करो, या किस तरह आप भी वहाँ पहुँच सकते हो? आई मीन मेहनत इज़ जी, वन थिंग, राइट, बट व्हाट स्पेसिफिकली शुड दे फोकस ऑन? आई थिंक एक चीज़ जो आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि हमने दुनिया को बदलते देखा। तो अब तो अच्छी बात यह है कि हम डाइवर्स हैं, हम डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। हम एंग्लो सैक्सन एक्सेंट, या हम एक एग्रेसिव अल्फा ए पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। बट सर, तो वी बेचा ब्रिंग बेचा दैट। जा रहा है बेबी ये कि इस तरह बनो। वो देखें जी, दुनिया में अब डाइवर्सिटी आ गई है। और मेरा ये कहना होगा कि जो आज मेरे छोटी बहनें भाई जो अब पढ़ रहे हैं या करियर शुरू कर रहे हैं, कि आपके लिए जर्नी आसान तो बिल्कुल नहीं होगी, किसी के लिए भी आसान नहीं होती। जो सक्सेस चाहे आपके काम में आके करें या क्या मेरे कॉर्पोरेट लिए तो कैरियर बहुत में, मुश्किल तो है जिस काम आई में कैन मैं टेल यू हूँ। कि सबके लिए मुश्किल होती है जी। कि आप जब जेलम से शुरू करेंगे और आपको लगेगा कि रात को 9 बजे भी काम खत्म नहीं हुआ, आप बैठे हुए होंगे। मगर world is far more open that way, although world is becoming more challenging from global challenges and everything, but diversity का concept बढ़ता जा रहा है। अभी I was doing a town hall, तो मैंने उनको हंस के कहा कि देखें, हार्वर्ड के बड़े रिस्पेक्टफुल जो टीचर्स हैं और रिसर्चर्स हैं, उनको तो अभी पता लगा कि ह्यूमिलिटी एक लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेट है। हम जब 3 साल के थे तो अम्मी ने बता दिया था कि बेटे ये अच्छे इंसान का बेसिक ट्रेट है, तो इंसान बनो और
लोगों से इज्जत से मिलो। और मुझे लगा आप कहेंगे हमें बचपन में समझ आ गया था माँ बाप के सामने ह्यूमिलिटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नहीं, वो नहीं बिल्कुल नहीं है। थी जी। वो मेरा ख्याल है हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट के हम 3 भाई हैं जी, तो वो अम्मा अब्बा वेरी इंश्योर्ड के हमें ये क्लियर हो जाए। मगर वो मैंने कहा ना कि मेरी अम्मी तो हार्वर्ड नहीं गई थी, हम तो हाँ। कभी गए नहीं, हम तो मुल्तान में ही गए। मगर ये चीज़ तो हम घर से सीख के आए थे ना, तो मैंने तो ज़्यादा सीखी है। अगर आप हार्वर्ड में 25-35 साल की उम्र में जाके एक लेक्चर में ह्यूमिलिटी सीख रहे हैं, और अगर आप घर में रह के सीख रहे हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ माई डीएनए। आज वो सिखाते हैं किसी सीईओ को हम्बल होना, ह्यूमेन होना। मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, मुझे तो मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है। तो आई शुड बी एक्सेलिंग एट दैट। मैं तो इसको एक्सेल करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो मेरे कल्चर का हिस्सा है, ये तो मेरे वैल्यूज़ का हिस्सा है, ये तो मेरे बिलीव्स का हिस्सा है। पर लोग आपको मुझे कहते हैं जी आपकी बड़ी इज्जत है। मैंने कहा जी वो अम्मी ने बड़ा कहा था शुरू से कि जी आप लोगों की इज्जत करें, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगी, वो आपकी इज्जत करेंगे। तो अब लगता है आप ट्विटर पे नहीं है। नहीं सर, वहां मैं पर इज्जत देने के बाद भी इज्जत नहीं नहीं जी, मिलती। वो बात वही है ना जी कि देखें, मैं तो बड़ा सिंपल हूँ जी कि मैं उस तरह बिहेव करूँगा जी। कि आप अगर अम्मी को मिले तो मेरी शिकायत ना करें ना कि ये आपने क्या जावेद को सिखाया है। तो जो जिस तरह बिहेव, आई थिंक वी रिप्रेजेंट। मैं जब कहीं खड़े होकर बात करता हूँ, आई रिप्रेजेंट माई एम्प्लॉय, आई रिप्रेजेंट माई कंट्री, बट आई ऑल्सो रिप्रेजेंट माई फैमिली वैल्यूज़। तो मैं तो कई दफ़ा हंसता हूँ कि मुझे ना अल्लाह मियाँ से डर नहीं लगता। अल्लाह तो बड़ा रहमान और रहीम है। मुझे बाज़ दफ़ा इससे डर लगता है कि कोई घर जाके पेरेंट्स को ये ना कह दे कि जी ये बच्चा आपका जो है ना, इसका दिमाग ख़राब है, ये बड़ा एरोगेंट हो गया। ये तो अच्छी वो, मगर आई थिंक जो कमिंग ये बैक अच्छी टू द लाइन है कि क्वेश्चन, मुझे अल्लाह से डर नहीं लगता, मुझे मोहल्ले वालों से डर लगता यानी है। बुजुर्गों के वो को इसके बाप दादा के नाम को बचाना जो है जी मुश्किल जी। होता है ना। मगर आई थिंक वो जो है ना बिलीव कि आप अगर अपने काम में एक्सेल करेंगे ना, तो उसको इन द लॉन्ग टर्म कोई नहीं रोक सकता। आपको एक्सेंट पे एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे कई स्पोर्ट्स स्टार्स को देखते हैं, आप कई लोगों को देखते हैं, तो यू कैन ऑलवेज विन अ नोबल प्राइज वेयरिंग अ पगड़ी, यू कैन ऑलवेज डू बेस्ट cricketing balls in the world while speaking in a Lahori accent or a Multani accent. So I think you should excel in what you believe in. और वो एक चीज़ और भी है जी कि अगर आप जेन्युइनली जो आप हैं, तो उसमें आपका इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा आ जाता है। वो आजकल लफ्ज़ सिखाते हैं कि जी इम्पैक्ट एंड ग्रेविटास बड़ा होना चाहिए। तो आई थिंक इम्पैक्ट और ग्रेविटास तभी ज़्यादा होगा ना जब मैं अपने आप को जैसा मैं हूँ वैसा ही प्रोजेक्ट करूँगा। अब अगर मैं वो बनने की कोशिश करूँ जो आप कह रहे थे कि लोग बनाते हैं, तो मैं शायद किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का स्किट ज़रूर बन जाऊँगा, मगर वो इम्पैक्ट नहीं ले पे आऊँगा, क्योंकि वो मेरे अंदर है नहीं ना। आई थिंक इसकी एक भी वजह है कि आप फाइनेंस आपके कंट्रोल में था, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था कि लाइक नहीं, अब वो फाइनेंस कंट्रोलर तो बना दिया वो है इन अ अब लाइटर इसके। नोट उन्होंने इसीलिए फाइनेंस से निकाल दिया। उन्होंने कहा ये हर वक्त हंसता रहता है, ये तो फाइनेंस को सूट नहीं करता कि फाइनेंस डायरेक्टर हर वक्त इतना खुश रहे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कुछ और भी करें। आज हम पता कितने आए थे कि बैड जीबीएस एक्चुअली कर क्या रहा है, बट सिंस जी वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस, कान को थोड़ा यूं पकड़ते हैं। जी, आपने जो ख्वाब शायद सोचे नहीं थे वो सच हो गए। बिल्कुल जी। क्या अब आप, एक सोच ये भी है, एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि इन ख्वाबों की रसाई इन 350 लोगों के लिए भी हो, जी जो बिल्कुल। एक ऑलरेडी उसको फॉर्चुनेट बोले अनफॉर्चुनेट बोले। अब जो नई जनरेशन है, इफ यू जी टॉक टू देम द आइडिया इज कि मैंने पाक लाइक व्हाट शुड वन डू इन पाकिस्तान, गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, एज जी अनफॉर्चुनेट एज इट इज़, ये बिल्कुल। सोच है लोगों की। बिल्कुल सही। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देना। इनफैक्ट मैं अभी जी आपके वर्कर से ही बात कर रहा था, जी आई वाज लाइक मज़ा आ रहा है, क्या कर रहे हो? हाँ इसे मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लाइन मैनेजर पोलैंड से हैं, जी मेरी जो दूसरी मैनेजर है वो मेक्सिको से हैं। तो हमारी जब मीटिंग होती है, जी आई लर्न अबाउट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन 3 कंट्रीज, जी एंड वो जो स्ट्रक्चर मुझे वहाँ से मिल रहा है मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। जी तो दीज पीपल, दीज 350 जी पीपल, इज दैट द आइडिया कि वो जो ड्रीम जी। ज़रूरी नहीं है कि आपके कनाडा नहीं अमेरिका वो में जाकर ही बिल्कुल, सच हो। आई थिंक वो आपने तो, आई जस्ट गूजबम्प्स हैड दे माय, दिए। आई थिंक वो रेज उसमें मिल रहा है उस उसमें वर्कर को उसमें तो। उसमें ये है जी कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हम भी उतने ही टैलेंटेड हैं जितने बाकी दुनिया के अच्छे लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। वी आर वेरी गुड नेशन एंड वी हैव अमेजिंग टैलेंट। हम बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। मुझे ये कभी फील हुआ कि ये जीबीएस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जब आप नॉट ओनली बाउद्दीन ज़करिया से, बट जब आप लम्स, आईबीएस एंड आई बिग बिग फास्ट और नस से भी ग्रेजुएट करते हैं,
कैन आई सेट यू अप? मुझे तो 9 साल लगे ना पहला इंटरनेशनल रोल लेने में. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन पाकिस्तान विद माई लाइन मैनेजर, हिज लाइन मैनेजर्स, वन रोल, अदर रोल. बट वाई कांट यू स्टार्ट ऑन अ ग्लोबल स्टेज? तो आई थिंक जीबीएस एक ऐसा स्टेज है जो एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट को, एक लड़की लड़के को जब वो डिग्री लेके आते हैं, यू कैन स्टार्ट. सो अब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो पीटीसी के लिए काम नहीं कर रहे, वो जापान के लिए काम कर रहे हैं, वो यूके के लिए काम कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए काम कर रहे हैं. एंड दैट मेक्स मी वेरी प्राउड कि जो स्टेप मुझे 9 साल बाद अपने कैरियर में मिला कि मैं जाके, पहला असाइनमेंट मेरा जी साउथ कोरिया में था, बट इट टुक मी फ्रॉम 1996 टू 2005 टू गेट दैट स्टेप. बट आई एम सो प्राउड कि आज जब आप एक ग्रेजुएट हैं और आप जीबीएस ज्वाइन करते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन इस जनरेशन से बहुत ज्यादा है जी, बिकॉज हमें तो 9 साल लगे ना टू अर्न द राइट टू वर्क ऑन इंटरनेशनल स्टेज. माशाल्लाह, दीज टीम, दिस अमेजिंग पीपल, दे आर स्टार्टिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज. तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की जी, ठीक है, ख्वाहिश तो हमने कर दी थी, बट तो दैट फिल्स मी विद लॉट ऑफ प्राइड. आप देखें ना कि कितना कमाल है कि आप लाहौर में बैठ के जापान का काम कर रहे हैं, और आप, तो अच्छी बात यह कि खाने आप लाहौर के खा रहे हैं और काम आप जापान के साथ कर रहे हैं. आप वीकेंड जो है वो लाहौरी दोस्तों के साथ बना रहे हैं, बट वर्क कोलीग्स आपके ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से हैं. और आई थिंक, आई होप कि आई आस्क देम टू शेयर सम ऑफ दोज highlights with you. We have received some messages from our BAT team members in Australia, New Zealand. आप उनसे सुने ना कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तानी टैलेंट के मुतालिक. तो मेरे आपके कहने का तो ठीक है, वो तो कहेंगे ना हम तो बायस्ड हो गए ना क्योंकि हम यहाँ से सर हैं. इस बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करें, बिकॉज जनरली एक आइडिया पेश किया जाता है एंड हम तो शायद खुद भी कसूरवार हैं अपने जी. ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप बिल्कुल. कि जी हम तो बड़े लेजी हैं, हम तो, इनफैक्ट आप अगर फैक्ट्रियों में जाएंगे, लोग जो नॉर्मल जी वर्कर्स हैं जी उससे ज़्यादा काम करते हैं. बिल्कुल मैं अभी करते हैं इटली जी. गया था, इटालियंस हमसे बहुत ज़्यादा लेजी हैं. उनके ऑफिशियल वर्क आवर्स होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू जी वर्क बियॉन्ड दैट, दे आर नॉट अलाउड टू चेक वर्क ईमेल्स जी जी बियॉन्ड. हम तो हर वक्त ही काम कर रहे होते हैं. जी जी तो ये जो स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, शायद पाकिस्तानी टैलेंट जब इन मुल्कों में काम करे जी जी तो उनके जहनों में भी अगर ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स गए तो वो कहीं टूटे, और हमारे लोगों को भी ये सुनने की ज़रूरत है. जी. आई थिंक वो बिल्कुल है जी कि मैं अभी भी, आज मेरा सेशन था कुछ ग्रुप्स के साथ, हमारे जो की टैलेंट हैं यहाँ पे और सीनियर मैनेजर्स के साथ. मैंने कहा देखो यार, मैं ये तो चेंज नहीं कर सकता कि CNN या BBC पे पाकिस्तान के मुतालिक क्या चलेगा. जो भी ग्लोबल मीडिया ने कहना है वो कहेगा. मगर मेरे और आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जब एक ऑस्ट्रेलियन, एक न्यूजीलैंड या एक ब्रिटेन का सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव हमारे साथ काम करे, तो वी शुड चेंज दैट स्टोरी अबाउट पाकिस्तान. We should change that perception about Pakistan, and that's why I think this is much beyond than a business solution or a digital business solution for BAT, which I'm very proud of as a board member of BAT. We are very proud of our investment, our relationship in Pakistan. But as a Pakistani, you cannot imagine what a game changer this idea can be. Because I think just to go away from Javed and going to globally, shared services or business solution industry is closer to $100 billion industry जी, revenue. And out of that 60 billion जो है वो हमारे पड़ोस में जाता है. 100 बिलियन टोटल में से 60 बिलियन इज इंडिया. तकरीबन जी, because it's 1/3 of इंडिया their, इज 60% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड मार्केट. जी जी, because they are servicing whole of वाओ. and most of the countries they are serving are English speaking. तो हमने जब देखा, तो मैं क्योंकि जरा सादा आदमी हूँ तो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स, कि आपको शेयर्ड सर्विसेज सेटअप करने के लिए क्या चाहिए. उन्होंने कहा जी आपको बड़ा अच्छा यंग एनर्जेटिक टैलेंट चाहिए. मैंने कहा टेक हमारे पास है. एक आपको रीजनेबल सा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. मैंने कहा अच्छा चलो, डिस्पाइट चैलेंजेस उस पर भी कुछ कर लेते हैं, तो कुछ रिक्वेस्ट करेंगे पीटीए इधर उधर तो कुछ हो जाएगा. तो मैंने कहा ठीक है. तो देन आई सेड कि यार तो व्हाई नॉट पाकिस्तान. एंड तो आई वांटेड टू सी, बिकॉज अगर आप देखें, देयर आर कंपनीज लाइक Accenture, IBM, Genpact, lot of global companies, and they have hundreds and thousands of people working in their shared services centers across India, across Philippines, Malaysia में एक बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर है.
तो मैंने कहा यार क्यों नहीं हमारे, एंड देन वी सॉट के यार गिवन आवर स्पेशल रिलेशनशिप with Pakistan, we are the first multinational in this country. So we thought we start with this. And it started with a very 20 odd people team. And we said to New Zealand, okay, don't run your call center from Australia. We will do it cheaper and we'll do it better. So yes, aapko ye nazar aa raha, but it started with that very small 20-30 people team. And what I'm very proud of ke us talent ne पहले महीने में customer satisfaction was 7% higher than what New Zealand was getting from Australia. So I always remind people that those 20-30 individuals made that believe that this is possible what you see today. And I genuinely believe ji ke I'm saying it on behalf of BAT, on behalf of PTC ke agar aap as a government, aap as a business sector, as any company who want to explore this service in Pakistan, मैं और मेरी team will be more than happy to show you how it is done. We'll be happy to host you to tell you कैसे करना है. हम आपको शुरू में जगह भी दे देंगे बैठने की कि आप अगर उस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जी. एंड वी हैव बोथ. We have amazing talent. They all know how to speak English. They are very smart engineers, IT professionals, finance professionals, and we can set them up to play a role. There is a reason you see now global companies of technology being led by South Asia, but certain part of South Asia. But this shared services is a grassroots which starts feeding into that. So I think कि हमने अभी पहला स्टेप लिया जी. This is a first step for Pakistan. तो सर शेयर्ड सर्विसेज अगर मैं कोशिश करूं जी. सीधे अल्फाजों में जी. बयान करने जी. की, तो BAT एक कंपनी है जो 100 से ऊपर मुल्क में है, तो बिल्कुल दुनिया जी. भर में कॉल सेंटर का तो आपने एक एग्जांपल दिया, बट जी. बैक एंड के साथ फ्रंट एंड के भी मसले जी. होते हैं, कंज्यूमर जी. सेंट्रिक होते हैं, बिल्कुल जी. कस्टमर सेंट्रिक होते बिल्कुल हैं, IT डेटा एनालिटिक्स, बिल्कुल. हजार काम होते हैं जी. ठीक है. एक तो हमारा आइडिया कॉल सेंटर, आपने जी. 911 में फ़ोन किया तो इंडिया में फ़ोन बिल्कुल. उठाया, बट डिजिटल मार्केटिंग जी. इस तरह के जो थोड़े ज़्यादा आप ये देखिए जी कि टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई जी. है कि आई वॉज माई सेल्फ समटाइम आई गेट अमेज जब मैं यहाँ आता हूँ कि एक स्क्रीन पे मैं कल देख रहा था कि एक लाहौर का ग्रेजुएट ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मार्केटिंग एग्जेक्टिव को बता रहा था कि तुमने सिडनी में रूट प्लानिंग कैसे करनी है. तो मैं हंस रहा था कि हमें तो लाहौर के रास्ते अब कई दफा सीखने पड़ते हैं. यहाँ तो नहरों नहर है ना तो सब कुछ. मगर आप इमेजिन करें कि a Pakistani graduate sitting in Lahore explaining to a trade marketing team route optimization of their trade marketing routes. उसी तरह a team here looking at the data of Japanese consumer telling Japanese team कि how to launch the next brand promotion better to get more better results. So it has gone beyond that. वो जो शुरू में था ना कि जी आप कॉल सेंटर्स ट्रांसफर कर लें, बट एक्चुअली वी आर डूइंग अ वैल्यू एडेड सर्विसेज. तो हम ब्रांड मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, हम इवन रिक्रूटमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबली. सो इट हैज बिग एंड थैंक्स टू द वर्चुअल टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट एंड adaptation of the technology, it can be done and it is being done. So I think 60% to 80% of business activities can be done in shared services solution centers or COEs like we are establishing, and in BAT we are on that journey as well. And we keep on adding more and more services and work to our hubs here. आई थिंक वो जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो तो कोविड प्रूफ प्रीटी मच कि आप हाइब्रिड रोल में कर सकते हैं जी. ये लोगों को आइडिया बेचना कि जी. जी आप जापान में ये कर रहे हैं, हाँ. हम पाकिस्तान से एक लड़की या लड़का बिठाकर जी. आपको बेहतर बता सकते हैं. तो ऑन अ ब्रॉडर स्केल हाउ डिड यू मैनेज टू गो टू BAT एंड बी लाइक ठीक है जी. आपके ये हब्स बने हुए हैं, आई जी. बिलीव रोमानिया इज अ बिग वन. जी. जी. पर सर सानू भी देखो साडे मुंडे भी चंगे ने. तो हाँ ये जी. कैसे पाकिस्तान बिल्कुल कैसे जी. आ गया? आई थिंक उसमें ये हुआ जी कि पहले BAT के तकरीबन 5 हमारे इस तरह के सेंटर्स हैं दुनिया में जी. एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका साइड. सो वी हैव कोस्टारिका में एक है जी, मैक्सिको में है, यूरोप में 2 हैं, रोमानिया और पोलैंड में है जी. फिर मलेशिया में पहला था हमारा सबसे, विच कोलालमपुर में है. तो दे वर लुकिंग फॉर अ 6th वन एंड दे वर ट्राइंग टू लुक इनटू डिफरेंट पार्ट्स. यूजुअल सस्पेक्ट्स इंडिया में कर लो, फिलिपीन में कर लो, KL को एक्सपैंड कर लो.
तो उस वक्त जो पाकिस्तान में टीम थी, आई वॉज लुकिंग आफ्टर पाकिस्तान बट आई वॉज बेस्ड इन मिडल ईस्ट एट दैट टाइम. तो आई वॉज नॉट अ डिसीजन मेकर, एक्चुअली आई वॉज पार्ट ऑफ द पिचिंग टीम. एंड वी सेड कि नहीं यार, लेट्स पिच टू BAT के व्हाई नॉट पाकिस्तान. And we put up a proposal together, we put up a data together. So the Pakistan team and PTC presented to the board member at that time that, listen, this is the case for doing it in Pakistan. The good thing is that because of our track record of delivering good results in PTC, we did carry a weight of credibility there. तो उसकी वजह से I think initially I'm sure that there was a hesitance and a bit of reluctance given the sustainability risk, law and order situation. But I said to them that, listen, you have been doing business in Pakistan despite all of that. So what is it different then? And this one is actually being done in the office. We don't even have to go to the field or to the markets. So initially, yes. And हमें लगा कि चलो we'll get 30-40 roles. And now we are already 300 plus. And inshallah ji, if things go well, we are trying to hit 500 before the calendar ends this year. मैं डाल के आया हूँ अभी CV, तो इंशाल्लाह अगर जापान में कोई पॉडकास्ट आ रहा है तो मैं इसमें आता हूँ. बिल्कुल जी. जो आपने थोड़ा कहा कि हमने केस किया, जो पॉजिटिव केस हुआ पाकिस्तान जी. का, आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट कैपिटलिस्टिक एंटिटी लेवल, जी. चीप लेबर इज अ ह्यूज फैक्टर. जी. आई थिंक हाई क्वालिटी लो कॉस्ट लेबर जी. ठीक है, आपने तो मतलब मैं अपने मजदूर की इज्जत जरूर हाँ. करता हूँ जी कि आई थिंक हमारा जो प्रोफेशनल है, वेदर दे आर वाइट कॉलर ग्रेजुएट्स, जिस तरह हमारे यहाँ लम्स नस्ट, वो नाराज हो जाएंगे खाली BZU का नहीं मैं कहूँगा, बट देयर इज अ क्वालिटी ऑफ टैलेंट एंड बिकॉज ऑफ द वेज आर्बिट्राज इट वर्क्स. And it's the same thing which helped India, which helped Philippines, which helped Mexico. So why not us? तो इसके साथ साथ और आपने क्या बोला, क्योंकि इस पे तो फिलीपींस भी कम्पिटिटिव है, इंडिया भी कम्पिटिटिव है. इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान का यूनिक एडवांटेज ओवर दीज कंट्रीज असल में जस्ट जी, ऑन अकाउंट ऑफ चीप लेबर. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इकोनॉमी हम जरा ज़्यादा competitive हो गए थे. वो हम डॉलर से और काफ़ी सस्ते हो गए थे. वन ऑफ आर PTC टैलेंट उस्मान, ही लुक्स आफ्टर द होल ऑफ Europe, so he looks after Germany, Switzerland, Austria, and he's a Pakistan brought up, Pakistani educated, and he runs Europe. So there were examples, and thankfully कोशिश तो हम सारे ही करते हैं, but the results have been helping. So there was a credibility of Pakistan and Pakistani talent in the group as well, which helped us to sustain. कि नहीं देखो हम बाकी जगह भी तो कर रहे हैं ना. We have delivered this, we have delivered that. So that helped. But then I think the hats off to the first 20-30 people who started with a simple thing of a call center for New Zealand. And from that 30 people to this 300 people, a beautiful nest as we call it, of GBS. It's something we should all be proud of, and I'm sure you are equally proud of it as I am. I'm quite happy to see these things because एक चीज़ होती है आप एक इंटरनेशनल मार्केट में ब्रोशर में कुछ लिख रहे होते हो, बट एक चीज़ होती है आपके खुद के भी आइडियाज़ होते हैं, राइट. अगर मैं अपनी भी बात करूं, मुझे अगर कोई बोले कि यार पाकिस्तान में 230 HEC के इंस्टीट्यूट्स हैं जो IT की डिग्रीज करा रहे हैं, 75,000 IT ग्रेजुएट्स हैं, 6 लाख IT प्रोफेशनल्स हैं जी. शायद मैं आप ये ऑफिस देखने से और आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखने से पहले ऑनेस्टली मैं थोड़ा स्कॉफ करता जी. कि यार मतलब गली गली में IT स्कूल खुले में ये कोई IT ग्रेजुएट मतलब कोई बड़ी बात तो उस तरह से नहीं है. IIT ग्रेजुएट होने कोई बड़ी बात है, बट ये जो 75,000 लोग हैं जी, you really think these people can compete with the rest of the world? It's not like के सिर्फ हमारे यहाँ ही यूनिकली IT ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में बढ़ रहे हैं. एंड इवन इफ वो MIT लेवल के नहीं भी हों, but globally they're still competitive and just as good as any other country, or even some of them are as good as MIT graduates. I think our talent is as good as anyone else in the world जी, वो बिल्कुल है. और जो वजह थी ये What करने makes की, you say that? I think because जी I work with all of those people ना. I work with colleagues who have went to Cambridges of this world and Harvards of this world. वो वहाँ प्रोफेसर से सीख के आते हैं, ह्यूमिलिटी बड़ी ज़रूरी है, हम घर से सीख के आते हैं, मगर इन दी एंड तो कॉन्सेप्ट तो ह्यूमिलिटी था ना, वो दोनों ने सीख लिया उसमें. और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ तो हमें रेजिलियंस सीखनी पड़ती है ना इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जहाँ मैं और आप रहते हैं, जहाँ सम टाइम आपको श्योर नहीं होता जिस रास्ते से आप आए हैं वापसी पे खुला होगा नहीं खुला होगा, तो आपको एजिलिटी आ जाती है कि आप फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ से मैंने वापसी पे जाना है, तो यू फाइंड योर वे अराउंड. तो एजिलिटी ज़्यादा है, रेजिलियंस ज़्यादा है.
तो आई थिंक एट सर्टन टाइम्स वी हैव एन एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर पार्ट्स। मगर मेरी जो रिक्वेस्ट है ना जी, आपसे भी और बाकी लोगों से भी, कि देखें, अगर बीएटी आज पाकिस्तान पे बिलीव करके ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो अगर आप किसी बड़ी आईटी कंपनी में, आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमसे बात करें, हम पीटीसी से बात करें। आप, आई वुड लव टू शेयर दिस, क्योंकि इसको हमने फैलाना है जी। आई वॉन्ट इट टू बी ग्रोइंग लाइक मशरूम्स, बिकॉज इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। पहले था कि जी पाकिस्तान में हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो गया ना। बीएटी ने करके दिखा दिया, आपके सामने है, आप आए, हम आपको दिखाएंगे। तो प्लीज हेल्प मी टू सेल दिस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के देर इज अ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान विच मेक्स कमर्शियल सेंस, विच मेक्स ऑल दी सेंस इन द वर्ल्ड टू गेट यू अ गुड क्वालिटी। तो ये बड़ा जो है ना जी, मैं इसको अब क्या कहूँ, मगर आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट के हाँ, अब प्रूफ नहीं करना, प्रूफ हो गया, इसको अब हमने रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपके कोई दोस्त सुन रहे हैं जो किसी यूएस के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं और हैं, तो प्लीज लेट अस नो एंड वी विल बी हैप्पी, बिकॉज इट कैन बी रेप्लिकेटेड जी। मैंने वही कहा ना कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने 60 बिलियन लेना है। मेरी तो ख्वाहिश है कि उसका 10% भी मिल जाए तो मेरे आपके मुल्क को यार 6 बिलियन रेवेन्यू में आ जाएगा, तो क्या बुरा है। 6 लाख लोगों की नौकरी लग जाएगी इस मुल्क में। आई एम हैप्पी यू आर थिंकिंग लाइक दिस एज वेल, कुछ मुझे लग रहा था, मैं बहुत सिंपलिस्टिकली सोच रहा था आपके नंबर्स देखकर कि अगर आपने 2021 में 2.1 मिलियन किया जी है, 2023 में 11.8 मिलियन किया जी है, इस साल 22 मिलियन मेरे ख्याल से जी टारगेटेड या फोरकास्ट है। जी जी। मैं भी बैठा यही सोच रहा था, मैं बोला यार अगर 100 कंपनियां इस तरह की हों और जो हो सकता 50-50 कर रही हैं, तो हम आईएमएफ का इस वक्त 1 बिलियन लेने के लिए रोज टेंशन में रहते हैं, आएगा नहीं है। जी आएगा, जी। ये तो वैसे ही रेमिटेंसेस आ जाएंगे। नहीं, और दूसरी चीज जो उसका फायदा हो रहा है ना जी, कि वन ऑफ आवर बिजनेस पार्टनर्स इज सिस्टम्स लिमिटेड इन पाकिस्तान, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज। सो आई होप कि आप कभी उनके सीईओ से बात कीजिए, एंड सो आई थिंक देयर विल बी, इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो खाली बीएटी या टैलेंट नहीं, मगर हमने जो आईटी सेक्टर है, जो बैक एंड पे है, हम डेटा एनालिटिक्स पे जो काम कर रहे हैं, उसमें हम सिस्टम्स पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। And it makes sense. It's a global standard work. It is driving good value for the group commercially for BAT, but it's also creating the right opportunities for Pakistani IT companies as well. तो इसीलिए मैंने कहा ना जी कि ये वाकई थोड़ा सा बिलीव, थोड़ा सा पैशन, बाकी वो तो मैंने आपको पहले कहा कि कोशिश हम सब ने करनी है। रिजल्ट तो हमारे जिम्मे है ही नहीं, तो वो इंशाल्लाह रहमान और रहीम है, करेगा। अगर मैं आपसे पूछ ही लूँ 12 अरब्स और स्पाइसेस क्या हैं या सीक्रेट फॉर्मूला क्या है टू यू नो अगर कोई सुन रहा है और वो अपने बॉस के पास लेके जाना चाहता है कि यार ये जी शेयर्ड सर्विसेज मॉडल बहुत अच्छा जी है, आवर कंपनी शुड आल्सो लुक इनटू इट, जी जी हमारे लेबर अच्छा है, जी। पढ़ा लिखा है, बिल्कुल अंग्रेज़ी बोल सकता है, इंटरनेट सही है, सर्विसेज ठीक हैं, जी हम एक ऑफिस बनाकर अच्छा जी। टैलेंट उसमें बिठाकर बिल्कुल दुनिया भर में शेयर्ड सर्विसेज, कोई मैंने 12 में से कोई हर्ब और स्पाइस मिस कर नहीं दिया जी, है? बिल्कुल नहीं जी, और बिल्कुल, और आप अपनी कंपनी के लिए कमर्शियल केस लेके जाएं। आप उनसे इसलिए ना लेके जाएं कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, आप कंपेटिटिवली जीतें। आप यकीन कीजिए, जब आप पाकिस्तान को बेस बना के फिजिबिलिटी बनाएंगे, इट विल बी अ गुड कमर्शियल बिजनेस डिसीजन फॉर दैट कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू कम एंड डू दिस। तो आप इसको मेरिट पे जीतेंगे जी। मगर हमें सिर्फ बिलीव चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए कि कोई बिजनेस फिजिबिलिटी बना तो देना। पहले बनती नहीं थी। गार्टनर की जो लिस्ट है, विच इज़ अ कंपनी, अगर आप लोग गूगल करेंगे, जो लिस्ट छापते हैं, दे डू लॉट ऑफ बेंचमार्किंग इन द वर्ल्ड, कि अगर आज आपने शेयर्ड सर्विसेज खोलना है एशिया में, तो किन मुल्कों, शहरों में जाएंगे। तो वहाँ पे आपको यूजुअली मिलता था कि जी वो मनीला खोलने, बैंगलोर खोलने, कलकत्ता खोलने। आज उसमें लाहौर का नाम आ गया ना जी। तो अच्छी बात यह कि जब आप फिजिबिलिटी बनाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट निकालें और गार्टर की लिस्ट में अपने लाहौर का नाम लिख के पास, तो यू मेक इट सो आई थिंक इट विल बी अ कमर्शियली राइट थिंग टू डू। बट फॉर यू एंड मी, बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज, इट मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है कि जी हमारा है, हमारे मुल्क का फायदा हो रहा है। बट ये कमर्शियली ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड का फायदा होगा ना। देखिए, आप सबको, मुझे पता है कि कैश और इन्वेस्टर्स दे गो ऑन अ कमर्शियल बेसिस। तो वी हैव अ कमर्शियल केस फॉर पाकिस्तान। लोग कहेंगे यार किसी ने किया है, तो यस, नाउ वी हैव डन इट, आई एम वेरी प्राउड अगर ऑफ हम इट, वी हैव अपनी डन इट। पाकिस्तानी कैप उतार दें, जी आप क्योंकि अदर एंड पे भी हैं, आप बिल्कुल बोर्ड पे मेरी हैं, अगर फ्रॉम बैट्स जी परस्पेक्टिव व्हेन दे लुक एट पाकिस्तान, वो जी एक कोई पाकिस्तानी नेशनलिज्म से नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते जी उनकी स्ट्रैटेजी में जी इफ दे आर लुकिंग एट पाकिस्तान एंड दिस मॉडल एज अ सक्सेस, जी
व्हाट इज इट अबाउट दैट कि उनका फायदा हो रहा है, या वो जिस एंगल से देख रहे हैं, वेयर डज पाकिस्तान फिट इनटू देयर ब्रॉडर ग्लोबल स्ट्रेटजी? उसमें जी बीएटी के अंदर जो हमें एडवांटेज था, स्पेशली फॉर एग्जांपल गोइंग टू सम अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया, वी हैव अ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड कॉल्ड पीटीसी. So to attract talent on the basis, now GBS itself has become a big brand name in a very short span of time. So we had an added advantage of talent attraction. And you have met the people working in this building have worked in every multinational in Pakistan. I don't want to make my friends unhappy in the other multinational, but I कहाँ have. कहाँ से आपने लोग चुराए? So you think of anything, G, from Unilevers to Cokes to Pepsis to Nestle's, everybody is here in this building. And I'm very proud of it because they get a chance to work on a global stage. So I think so BAT ke liye it made commercial sense from a labor arbitrage, from a infrastructure. They have a history of consistent delivery from Pakistan. They had a strong talent branding in Pakistan. So it was an added advantage, and that's what brought it in. And the business case is delivering better than the forecast. So we are beating the business case every year on our KPIs. नॉट टू गो सोहेल वड़ाइच ऑन यू, सिंस हमने आपने बार बार पीटीसी मेंशन कर ही दिया है, जी जी. खुला ताजाद नहीं है टोबैको कंपनी, क्यों जी. ये डिजिटल सॉल्यूशंस, आईटी जी जी. सॉल्यूशंस? नहीं जी, बिल्कुल खुला तजाद नहीं, बल्कि अच्छा, इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट a major transformation which we are going through as a global level, including PTCG. So, just to be very clear, I totally understand the risk and health risk a consumer carries when they smoke our traditional product. So, पहले हमारे पास इनोवेशन नहीं था. अगर आप देखें हमारी ओल्ड प्रोडक्ट में तो 100 साल में 2 इनोवेशन हुई कि एक फिल्टर लग गया या एक उसमें कैप्सूल्स ऑफ फ्लेवरिंग के लिए आ गया. नाउ the science has developed so much that we have now option to offer consumers, if they want to consume nicotine in a much less riskier way, still risks, but much less riskier way than the traditional products. तो उसमें पाकिस्तान में we were the first one to launch nicotine pouches with Velo. So हमारा एक बड़ा ambition है जी corporately. There are 1.1 billion smokers in the world, and we want to move those smokers to a less riskier products, whether they, and we have all the 3 products, which is vaping, heated products, and modern oral nicotine pouches. So, and also it's not like it's something which happens in the developed world only. In Pakistan we are on that journey. So we are also going through a lot of transformation where actually we need help for things like GBS, because now I want to inform you as a consumer on your digital platforms, okay, yeah, this is the risk profile of what you are doing now, and you can actually still have nicotine on a much lower risk profile. So actually we need more digital capabilities, we need more data and consumer interaction capabilities to make sure we can move those 1.1 billion global users to these less riskier products. So actually ये तजाद नहीं जी, ये biggest enabler है. So GBS will be one of the biggest enablers in BAT's transformation to a better tomorrow. And this is the first time पिछले 5 साल से it puts a spring in my feet कि I have an opportunity to change this company. इसमें अभी तो आई एम श्योर आपको ज़्यादा मसला हो रहा होगा कि भाई जॉब्स हैं और सर्विसेज हैं, टैलेंट और चाहिए, बट मे बी जी. लाइक 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, जी इज द प्लान कि यार अगर हमारे पास एक वाकई एक आईटी सिटी, तो चलें आईटी पार्क भी बन जी गया, जी ये जो सारी बिल्डिंग 7 और जी ऑफिसेज की हैं वो भी आपकी हो जी गई, जी. इज द प्लान टू मूव आउट ऑफ बैट कि यार और भी अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको सर्विसेज चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, डेटा एनालिटिक्स चाहिए, तो और आर यू गोइंग टू बी लाइक नहीं भाई बैट ने हमें बनाया, हम वी नहीं रिस्ट्रिक्टिंग जी, टू वो आवर आई थिंक कंपनी? वो वन थिंग आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, नेवर से नेवर, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन. तो जब हम जेलम आए थे हमें नहीं पता था जिंदगी क्या करेगी. तो मैं तो कहा ना कि अगर कोई और मल्टीनेशनल या कोई लोकल ग्रुप करना चाहता है तो वील बी हैप्पी टू पार्टनर, टू शेयर आवर लर्निंग, टू हेल्प देम सेट इट अप. क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि ये मशरूमों, मैं चाहता हूं कि अगर इवन इफ दैट मीन्स कि आई लूज सम ऑफ माय गुड टैलेंट, बट वील क्रिएट अ सेक्टर इन पाकिस्तान व्हिच डजंट एग्जिस्ट. सो बिजनेस सोल्यूशन का सेक्टर पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, और ये 100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है ना सर, तो उसको कैसे फिर देखेंगे? इसमें इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी, एक तो जी चले हमारा जो लेबर है, माइट सीम लाइक अ स्मॉल थिंग, बट रील्स में देखता रहता हूँ कि यार माँ बाप से दूर हैं, ईद मना रहे हैं, शान का एक बड़ा फेमस ऐड भी आया जी था, जी. वो ज़रूरत नहीं है आप आएँ जापान कनाडा यूएस आप में काम करें और घर फिर चले शाम को जाएं आप जाके शाम। लाहौर के अंदर आपने बटकड़ाई खानी है, आप बटकड़ाई ठीक है, खाएं, अरे आपने मछली फ्राई खानी है, आप खाएं, और बस काम आप तो करें एक जापान वो और कोरिया के स्टेट. इंडिविजुअल लेवल पे जी भी ग्रो करेगा, अगर बढ़ेगा तो बिल्कुल. इकोनॉमी का एक साइजेबल और बन इनफ्लो सकता है। ऑफ
फॉरेन Yes. रेवेन्यू Is हुआ था that ना the जी, main one? कि बिकॉज जी, दैट्स अ बिग गेम चेंजर ना जी, कि आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं मुल्क से बाहर भेजना, आपने कोई सप्लाई चेन नहीं सेटअप करनी, आपने कोई शिप्स नहीं करनी, आपके यहाँ आपका टैलेंट सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट करेगा इन हार्ड करेंसी। सो जस्ट विजुअलाइज इट कि जिस तरह हमने कहा ना, ऐसे 100 200 हज़ार खुल जाए सेंटर, तो दैट वुड चेंज द गेम फॉर पाकिस्तान। इसमें डॉक्टर उमर साहब केम ऑन द पॉडकास्ट, तो जी वो कह रहे थे कि सर्विसेज इंडस्ट्री जी इज व्हाट विल सेव पाकिस्तान। ये And मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग और ये वो आइडियाज पुराने होंगे। आर यू आल्सो बिलीवर इन दैट फिलॉसफी कि we यार have just proved the concept जी, कि कि despite having a very traditional business in Pakistan which has been there since the inception of Pakistan, हम 47 से हैं, we moved into the service sector with Pakistan and Pakistani talent। इन टर्म्स ऑफ आईटी स्पेसिफिकली या ये जी जी सर्विसेज, जी जी इंडिया में एक खौफ या चलें एक आइडिया आ रहा है कि भाई ये एक बबल है, जी जी हो सकता है कि जो हमने सारी आईटी जॉब्स ली हुई हैं अब तो ये रिप्लेस हो जाए, राइट? अब कॉल सेंटर की ज़रूरत नहीं, अब तो एआई एजेंट अवेलेबल है। मैंने अमेरिका में बिलबोर्ड देखे, आप फ़ोन करें एआई रिस्पॉन्ड करता है, ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि आपको बिल्कुल असल सही। इंसान से बात कर रहे हैं। तो ये इस पाकिस्तान लेट टू द पार्टी कि वो जो आईटी सर्विसेज का एक बूम था, those जी IT jobs are now being replaced by AI and we're almost starting now. नहीं जी, आई थिंक वी माइट बी इन टाइम देयर एज वेल, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बाज़ दफ़ा द गुड थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इज़ यू कैन लीप फ्रॉग। तो आज जब आप सर्विसेज सेंटर्स खोलेंगे तो दे विल बी AI enabled ऑलरेडी, so you can teach your workforce in shared service centers to be AI enabled, so it's not going to replace anything and everything that dramatically जी, so you are never too late। और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा लेवलर है जी, यू कैन एक्चुअली लीव फ्रॉग, सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई एक्चुअली बिलीव कि अगर हम अब ज्वाइन करें, वी माइट बिकम एक्चुअली मोर कंपेटिटिव फास्टर, क्योंकि उन्होंने तो ट्रांसफॉर्म होना है ना, वो ट्रेडिशनल से AI enabled सर्विसेज पे जाएंगे। हम तो स्टार्ट कर सकते हैं AI enabled सर्विसेज, बट believe me on that front still, because even Microsoft product is called Copilot, they are not got replaced, so the AI enabled product of Microsoft is called Copilot, it helps you to be a better deliverer of your job than to replace you on your job, Is it the will। sorry, So the product is called Copilot जी, so just that name can gives you an idea। So actually why not we start this service centers with AI enabled, so we will get a competitive advantage actually कि जी आप यहाँ लाए, हम AI enabled चला देंगे। तो द आइडिया इज कि चलें आप हो सकता है एआई जो है आपके घर के प्लान्स बना दे, बट बिल्कुल उसको जी, प्रॉम्प्ट क्या देना है वो स्टिल एक वो जी एक्सपर्ट बिल्कुल आर्किटेक्ट बिल्कुल चाहिए है होगा। जी, इज दैट बिल्कुल है द जी। देखिए फिलॉसफी? कि देर इज अ कोई हमारे ज़माने में जब वी स्टार्टेड, एटलीस्ट आई स्टार्टेड है बिकॉज 28 years, so I'm getting older and older, so there was jobs called shorthand, stenotypist and all those job doesn't exist, but people still get jobs now। So I think the one thing we need to remember is the evolution of the things, so this will always happen, and I think this shared services or global business solutions and digital solutions is another evolution step in the corporate life, how the things will get work, and it will all keep on evolving, which is fine। We just, and this is why some of the services which we are working on will be AI enabled and are partly AI enabled already। So to me it actually gives us so it's actually the right time, so if we get more people working with us, it can become a game changer for us faster। आई डोंट नो अगर ये सुनकर कोई अडॉप्ट करेगा, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि लोग सीवी तो भेजेंगे। सो फिर राइट नाउ जो हमारा यूथ है या टैलेंटेड है, दे जी जी लुकिंग एट प्लेसेस लाइक फाइवर कि यार मैं अपना इंडिपेंडेंटली काम करूँ, खुद पैसे जी बनाऊँ। जी। व्हाट वुड बी योर सेल कि नहीं ये उससे बेहतर काम है? नहीं जी, देखें, एक चीज़ है कि हमें एंटरप्रेन्योर्स को भी इनकरेज करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है वो लोग ज़्यादा करेजियस होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बनस्बत हमारे जो पहली को अमीर हो जाते हैं और 25 को गरीब हो जाते हैं। तो आई थिंक, बट वी थिंक देर इज़ अ स्पेस फॉर बोथ, बिकॉज वी हैव इनफ टैलेंट इन पाकिस्तान। व्हाट वी नीड टू क्रिएट इज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़। चाहे आप इंडिपेंडेंट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बने, आप डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बने, या आप हमारे साथ मिलके करें, तो मैं तो ये कहूँगा कि हम दोनों को काम करना चाहिए। और जब आप ग्रो कर जाएं तो हो सकता है आप इतनी बड़ी कंपनी बन जाए कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दें। तो मैं तो किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा दोनों तरह एज जी। अ करियर पाथ आपकी क्या एडवाइस होगी? कोई लम्स का स्टूडेंट आपसे आके पूछे या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर आके पूछे, जी यार ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये जी मैं जी कर सकता हूँ, जी आप एज अ मेंटोर किसी को क्या जी। एडवाइस करेंगे कि इज़ दिस अ बेटर करियर पाथ और इज
freelancing a better career path? Obviously, end of the day, choice is theirs. जी But if मेरा you were ख्याल in है this place, what would मेरा you ये do? ख्याल है कि जिस चीज़ में आपका दिल हो ना जी उसमें आप मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं. तो यू एंड आई वुड एग्री ऑन दैट वन पॉइंट कि जिस चीज़ को आप दिल से करते हैं ना उसमें आप एफर्ट भी ज़्यादा डालते हैं, आप आवर्स भी एक्स्ट्रा डालते हैं, बजाय इसके कि मैंने या आपने गाइड किया. तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि मशवरा तो मेरे से बिल्कुल ले लो और आई विल गिव यू माई व्यूज़, मगर करना वो जो तुम्हारा दिल कहता है, बिकॉज यू विल वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ राइट. तो जहाँ आप बिलीव करते हैं ना जी उसको ज़रूर एक दफ़ा करना चाहिए, मगर बिलीव विद अ वेरी पैशन ड्रिवन हार्ड वर्क. Then it will work both ways, whether it's an entrepreneurial journey, whether it's a solo journey, or whether it's a corporate journey. That one thing which is very old, traditional, hard work, commitment, drive, that pays off even today in any way. जिस चीज़ से हमारे बच्चे भाग रहे होते हैं, आपका जो मॉडल है, इज इट ट्रेडिशनल 9 to 5 ऑफिस आओ बैठो? नहीं जी, I grew up in 9 to 5 or 9 to 9 in the old days when I was learning. So this is again another advantage for people because you are working on a global timelines ji. So a lot of people work 2 to 3 days from home. So it saves them a lot of journey about especially because of diversity thing, it works amazingly well for working mothers because they don't need to be in office every day. They can plan it accordingly. You can adjust if you're working with Japan or Korea, you start much early, but you finish much early. Or if some youngsters are late starter, you can work with the UKs on Germanys of this world and you start late and you finish late. So it gives you that flexibility, but also because of technology, it is location agnostic. So you don't need to be in this building every day. So that's another added advantage versus the traditional careers which my generation started with. सर आप डाइवर्सिटी की बात तो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, बट क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी सर सुन वो रहे होंगे. डाइवर्सिटी की बात मैं इसलिए करता हूँ कि इसलिए नहीं करता कि ये आजकल फैशन है. मैं डाइवर्सिटी का पर्सनल एक बेनिफिशरी हूँ जी. मेरी वालदा ने 70s में मुल्तान शहर में डिसाइड किया कि वो काम करेंगी क्योंकि उन्होंने अपने 3 बेटों को अच्छी तालीम देनी थी. तो माय फादर वाज अ प्रोफेसर, सो दे डिसाइडेड गवर्नमेंट स्कूल जी उस वक्त बिल्कुल नेशनलाइज हो गए थे तो वो गवर्नमेंट हो गया था जी. तो वो माय फादर एंड मदर डिसाइडेड कि अगर ये बच्चों को पढ़ाना है, ये 3 बच्चे जो हैं हमारे, तो कुछ करना पड़ेगा. तो अम्मी ने कहा कि अम्मी डिसाइडेड टू वर्क एंड इट वाज नॉट इजी. आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली इन मुल्तान और माय मदर हैड टू टेक दैट बिग बोल्ड स्टेप इन दी 70s, नॉट ऑफ टुडे. मैं आपकी वालदा के साथ भी एक पॉडकास्ट कर सकता हूँ वो because that's a वो story I want to नहीं tell. जी, बिकॉज तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स. तो अम्मी बिकेम द फर्स्ट वुमन इन द फैमिली कि उन्होंने काम किया, उसके बेनिफिशरी हम हुए. हम अच्छे स्कूलों में गए, हमें अच्छी एजुकेशन मिली, मेरे पेरेंट्स ने घर बना लिया. और जस्ट फॉर द मैन ऑन द कॉलेज के जब हमने घर का वो हाउस बिल्डिंग का कर्जा उतारा ना जी, तो माय फादर सेड टू अस 3 बॉयज़ कि देखो ये घर कभी भी ना बनता अगर तुम्हारी माँ काम ना करती. तो वो घर हाउस बिल्डिंग से मेरी अम्मी के नाम ट्रांसफ़र हुआ, अब्बू के नाम नहीं हुआ. आई लॉस्ट माई फादर फ्यू ईयर्स बैक, मगर माई फादर नेवर ओन्ड अ हाउस इन हिज लाइफ. तो वो घर अभी भी अम्मी के नाम है, मुल्तान में ही है. तो मेरी तो सर देखें, मैंने तो फ़ायदा उठाया डाइवर्सिटी का. उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मेरी बहुत सारी कज़न्स हैं, जॉब करते हैं, सब करते हैं. बट माई अम्मी हैड टू गो थ्रू दैट डिफ़िकल्ट स्टेप ऑफ मूविंग आउट एंड वर्क. तो इसलिए मेरे लिए जी वो मेरे पास मेरी तो जिम्मेदारी है क्योंकि मैं तो बेनिफिशरी हूँ ना. तो मेरी तो ऑब्लिगेशन है कि मैं डाइवर्सिटी पे बात करूँ और मैं तो प्राउडली स्टोरी बताता हूँ. और बिल्कुल जी, तो वो और एंड माय फादर टॉट मी हाउ टू रिस्पेक्ट इट व्हेन ही ट्रांसफर्ड द ओनरशिप कि वो घर हाउस बिल्डिंग से अम्मी के नाम पे गया, अबू के नाम पे तो नहीं गया. तो जिन लोगों के थोड़े रिजर्वेशन हैं या जी कुछ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन की, जी एक तो जी इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है कि भाई 50% अगर काम जी जी नहीं करेगी तो फिर इकोनॉमी का बिल्कुल क्या, ठीक, एक तो वो बिल्कुल ठीक. चलें एक कैपिटलिज्म के जी जी एंगल से आप एक बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ठीक. मेक कर रहे हैं, जी जी राइट, बट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी इटसेल्फ के यार जो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है आपका नहीं है, जो उनका मे बी व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल यू मे नॉट. वो नहीं है जी. देखिए वो जब मेरी अम्मी ने काम शुरू किया ना तो वो एक बड़ा ट्रेडिशनल सा आर्गूमेंट था कि फिर बच्चे कैसे पलेंगे और ये वो. हम 3 भाई हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, तीनों बड़े अच्छे इस्टेब्लिश्ड हैं. तो अगर कोई चैलेंज करता है कि वर्किंग वुमन बच्चे कैसे पालेगी तो मैं हूँ ना एग्जाम्पल. मेरी माँ ने मुझे पाला है ना, हम तीनों भाइयों को पाला है वाइल शी वाज अ वर्किंग वुमन. तो मेरे ख्याल में तो वो एक्चुअली अ वर्किंग वुमन इज़ अ
मच मोर लर्नड मदर, विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरी मदर्स, हम सारे अपनी माओ की वजह से यहाँ पे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इट एक्चुअली एड्स कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, यू रेज योर चिल्ड्रन बेटर फॉर द वर्ल्ड टू चैलेंज, और दे ब्रिंग द डाइवर्सिटी टू द डिस्कशन टेबल। जी मैं तो बेनिफिशरी हूँ, मेरी टीम बड़ी डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स हैं, जेंडर डाइवर्स हैं, तो वो इट क्रिएट्स अ कमर्शियल केस टू डू दैट जी। इज देयर समथिंग एट अ पॉलिसी लेवल दैट वी कैन चेंज? बिकॉज आप दुनिया भर में देखते होंगे, आपने काम भी किया, जी कोरिया में वो किया, साउथ बिल्कुल। एशिया में किया। हम क्यों फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन में लैग कर रहे हैं और किस तरह उसको बेहतर देखिए कर जी, सकते हैं? इस बिल्डिंग में जहाँ आप बैठे हैं, इट इज़ करंटली अराउंड 24-25%, which is better than the benchmark of Pakistan general average, but target is 45 सर। और वो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मसला खड़ा भी मर्दों ने किया था, तो मर्दों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये हम अक्सर जो है ना, वो 2-3 सीनियर मैनेजर फीमेल की तरफ देखते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत है ना यार, मसला हमारी वजह से खड़ा हुआ ना, हम मर्दों ने किया कि हमने शुरू में जेंडर बैलेंस ठीक नहीं रखा, तो वी शुड गो एक्स्ट्रा माइल टू फिक्स इट। तो टू मी यू हैव टू सेट, समटाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दोस टारगेट्स जी। आई नो कि मेरे कुछ दोस्तों को बुरा लगेगा कि नहीं जी, नहीं नहीं, आई हैव ऑलवेज प्रमोटेड पीपल ऑन मेरिट। आई हैव ऑलवेज रिक्रूटेड बेस्ट पीपल फॉर BAT, वेदर इट वॉज इन पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड, वेर एवर। बट you need to understand the benefit of diversity in your team and then you go for it. So we are trying to, we have started with the 25% benchmark. We are hoping to go to 40s and 30s. So let's keep pushing and I'm sure कि आज दुनिया चेंज हो रही है, सब चेंज हो रहा है, तो only thing which जो constant रहेगी वो चेंज है ना जी। इसमें तो इसमें जो दुनिया भर में कोडिंग कैंप्स होते हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट होते हैं टुवर्ड्स फीमेल, जी अगर जी हम आईटी इंडस्ट्री देखें या हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी एक जोक बनता है कि जी जी क्लास में एक लड़की होगी। हाँ कुछ पॉलिसी लेवल पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि यार इन बिल्कुल फील्ड्स है। में विच हैव ट्रेडिशनली बिन मेन जी जी एंड बॉयज़, हम किसी तरह कुछ इंटरवेंशन करके इनकरेज करें मोर बिल्कुल फीमेल जी। आई थिंक मैं पार्टिसिपेशन। थोड़े अरसे के लिए, अगर हम GBS से ज़रा PTC की तरफ चले जाएं, मैंने कराची का मार्केट विजिट अपनी फीमेल एरिया मैनेजर्स के साथ किया। अगर आप 5 साल पहले मुझसे पूछते जी कराची का मार्केट विजिट आपको कौन कराएगा, तो मैं कहता जावेद या जुनेद या जमशेद कराएगा, मगर नहीं, मैंने तो जवेरिया और अरीबा के साथ किया ना। तो ये जो चीज़ है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये टूट रही है सारी मिथ्स। हमारे फार्मर्स के साथ हमारी फीमेल कोलीग्स काम करती हैं, दे डू अमेजिंगली वेल, दे आर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, मार्केटिंग के अंदर फील्ड में अब जॉब्स कर रही हैं, फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट चल रही है। तो आई थिंक वो, हम में से कुछ लोग जो दुनिया को उस तरह देख नहीं रहे ना करीब से, तो हम समझ रहे हैं कि चेंज नहीं हुई। पर जब मैं खुद जाके PTC के अंदर ही अपनी फैक्ट्रीज देखता हूँ, अपने सेल्स फोर्स से मिलता हूँ, अपने लीफ एरियाज में जाके फार्मर्स को देखता हूँ, तो यू सी देम एवरीवेयर नाउ एंड दे आर ग्रोइंग। आई थिंक हमें सिर्फ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी में होनी चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर नीड्स। समटाइम बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होती थी ना जी, तो वो भी इवन मल्टीनेशनल्स में नहीं होती थी। तो वी आर कैचिंग अप देयर, वी शुड कीप ऑन इट, बट वी नीड टू रिमेंबर के वी हैव क्रिएटेड दैट प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फिक्स इट। इसमें काफ़ी जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें लगता है कि यूनिक हैं, लेकिन क्योंकि आपने कोरिया का ज़िक्र किया, आप जी पहले वहाँ पे जाके फाइनेंस कंट्रोलर थे, जी फिर आपने ये पूरा रीजन भी देखा, जी जी कई स्विट्ज़रलैंड में भी, कई जी मुल्कों में आप गए जी जी। हैं। डिड एनीथिंग सरप्राइज़ यू? क्या पहले आप कोरिया गए और लगे कि हमारे लिए तो इतनी चीज़ मुश्किल थी, इतनी आसानी से कर लेते हैं, हम क्यों नहीं रेप्लिकेट कर रहे? क्या इन मुल्कों, हर मुल्क ने कोई अच्छा जी, आपको मुझे पर्सपेक्टिव दिया? अब मुझे पर्सपेक्टिव ये दिया जी कि हम सारे आपस में एक तरह के ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ कम हैं असल में। पहले मुझे लगता था, जब तक हुँ, मैंने दुनिया देखी नहीं थी, कि जी ये तो कोरियन है, ये स्विस हैं, ये जापानीज़ हैं, ये मैक्सिकन है। पर मुझे रियलाइज़ आया कि जब आप नई-नई नौकरी करते हैं तो सबको करियर बनाने का शौक होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कहीं से आएँ। हुँ, अगर आप घर में सबसे बड़े बच्चे हैं, चाहे आप कोरियन हैं, आप ब्रिटिश हैं, आप पे वो बड़े बच्चे वाला प्रेशर सब पे एक तरह का होता है। फिर जब आप लाइफ में नए-नए पेरेंट्स बनते हैं, सबके यंग बच्चे होते हैं, तो आप सारे वही बच्चों के बीमारियाँ, डॉक्टर के नोट्स वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जब आप मेरे वाले एज ग्रुप में आते हैं, हुँ। इर्रिस्पेक्टिव आप दुनिया में कहीं से आप पूछ रहे होते हैं, यार वो बच्चा यूनिवर्सिटी चला गया है, पढ़ाई कैसी हो रही है, जॉब कैसे कराना है, तो एक्चुअली हम सारे एक ही तरह की लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। तो मुझे दुनिया में घूम के ये पता लगा कि हमारे दरमियान एक्चुअली मुमासलतें ज़्यादा हैं और डिफरेंसेस एक्चुअली कम हैं। बट बिकॉज जब तक हम उसके साथ रहते नहीं, आप उनके साथ मिलते नहीं, तो हम परसेप्शंस पे चलते हैं। बट क्योंकि मुझे मौका दिया अल्लाह ने और मैं रहा, मेरे दोस्त कोरिया में भी हैं, स्विट्जरलैंड में भी हैं, बाकी दुनिया में भी हैं, तो यू एक्चुअली रियलाइज कि यार हम तो बहुत सारे एक ही जैसे
वो बाज दफा वो भी अपनी अम्मी से उतना ही डरते हैं जितना मैं डरता हूँ। मैं कहा अच्छा यार हम समझते थे हम ही डरते हैं। ये दैट्स एन इंटरेस्टिंग इनसाइट, बिकॉज मैं वैसे ही सोच रहा था जब हम अमेरिका गए थे, हमें जी ना जी 3 घंटे बिठाकर कि अमेरिकन कल्चर आपसे अलग कैसे है, ये करो, ये नहीं करना, वो नहीं जी जी करना, वहाँ आप नहीं पूछ सकते किसको जी जी वोट दिया तुमने। तो मैं यही सोच रहा था कि आप अगर काम कर रहे हैं, एक इंसान पोलैंड से, एक मेक्सिको से जी आप हो, जी तो हो सकता है कुछ कल्चरल नॉर्म्स जो हैं आपको समझ में ना आए और हाँ वो एक बैरियर हो, बट यूर सेइंग कि वो नहीं टीम्स में नहीं नज़र वो आता। इतना ज्यादा नहीं आता जी। और दूसरा ये है कि फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करते हैं तो एक बेतकल्लुफी बढ़ जाती है। तो जब आप काम कर रहे हैं जापानीज टीम के साथ, कोरियन टीम हम्म, के साथ, तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आप एक ही टीम का हिस्सा है ना। जिस तरह आप एक कंपनी में भी जाते हैं तो हम्म, कल्चर फर्क होगा, पीटीसी का फर्क होगा, हम्म, किसी और कंपनी का फर्क होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट लर्निंग दो। सो देर आर सम सटल डिफरेंसेस एट टाइम्स, जो कि इवन हम जोक करते हैं ना बिटवीन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भी होता हम्म। है कि हम कहते हैं कि नहीं यार यहाँ ऐसे होता है। बट वंस यू आर पार्ट ऑफ दैट जर्नी यू लर्न इट अ लॉट। बट अगेन आई थिंक डिफरेंसेस आर देयर, बट देयर आर मोर सिमिलैरिटीज देन डिफरेंसेस। मैं 2012 में इंडिया गया था, जी वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, जी जी रात में मेरी उनसे दोस्ती हो गई आफ्टर द इवेंट। ठीक। अब हम क्रिकेट डिस्कस करना शुरू हो गए। जी जब हम ख़त्म हुआ ना हाँ डिस्कशन, मैं बोला आपको पता है हमारे प्रोफेसर ने बोला था कि क्रिकेट की बात नहीं हो सकती बिकॉज इसमें पोटेंशियल है कि लड़ाइयाँ हो जाएं। जी और जितनी उस क्रिकेट गुफ्तगू हमें करीब जी लेकर आई, सो समटाइम्स मे बी द आइडियाज़ वी हैव कि ये सेंसिटिव हैं, हाँ जब वो डिस्कशंस खुल जाते हैं जी। तो दोस्ती बढ़ मेरा जाती है ख्याल में उनसे। जी जहाँ गुफ्तगू ज्यादा हो जाती है वहाँ लड़ाई कम हो जाती है। जब हम गुफ्तगू कम करते जाते हैं तो लड़ाई का चांस बढ़ता ये जाता तो है। आपने सियासी बयान दे नहीं नहीं जी ये दिया। फैक्ट है जी। मजाक। नहीं नहीं आई एम जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि आप देखें ना, जब क्योंकि फिर आप अपनी परसेप्शन में अंदर अंदर जी। बॉयल अप हो रहे हैं, मैं अपने अंदर अंदर बॉयल अप हो रहा हूँ। मगर अगर हमारी गुफ्तगू शुरू हो जाए तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपकी मान जाऊँ, आप मेरी मान जाए, एंड वी गेट समथिंग विच इज़ इवन बेटर देन व्हाट यू एंड आई वर थिंकिंग। तो मेरे ख्याल में तो दुनिया भर में डायलॉग कम होता जा रहा है और वो स्टेटमेंटिज्म ज्यादा होता जा रहा है। तो आई होप कि कन्वर्सेशन बढ़ जाए। आई वांट टू एंड इट ऑन द डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर सपोर्ट, बट जी इसमें एक मुझे कभी कभी गवर्नमेंट से जी जो एक रिस्ट्रिक्शन मिलती है या जो एक पिटफॉल मिलता है जी पाकिस्तान जी में, दे से कि भाई सबसे ज़रूरी तो हमारे लिए जी कि हमारा स्किल्ड लेबर हो। जी मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स हैं कि जी अगर एक स्किल्ड लेबर कोरिया में बैठा हुआ है, जी जी वो अगर पाकिस्तान में आएगा, फैक्ट्री में काम करेगा, जी जी सिखाएगा, तो कल जी ये लोग उसके लेवल पे आएंगे ना। जी डू यू फील कि जिस मॉडल पे ये शेयर्ड सर्विसेज हो जी रही जी हैं, वो रिस्ट्रिक्शन सॉर्ट ऑफ इंटरनेट तोड़ देती है कि आपका लाइन मैनेजर कोरिया में ही बैठा होगा, जी ज़रूरी नहीं है वो पाकिस्तान में आकर काम करे, बिल्कुल एंड जी यू माइट गेट दैट ट्रांसफर ऑफ एक्सपर्टीज जी विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर और देम कमिंग हियर। बिल्कुल जी। उसमें एक तो चीज़ ये है कि आज हमारे पास जो मेहमान आए हुए हैं, वी हैव गॉट अ गेस्ट फ्रॉम यूएस टुडे, we have got a team member from Indonesia who's looking after HR team here. I've got a legal person from Malaysia right now, and I'm getting somebody from UK tomorrow. तो मगर ऑन दी अदर एंड यस टेक्नोलॉजी ने वो बैरियर तोड़ दिए हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि जी देखें, हम आपको इनेबल कर सकते हैं हाउ यू कैन क्रिएट दो स्किल सेट्स विदाउट हैविंग दैट चैलेंज कि जी कोई पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा या चैलेंजिंग फील करता है। एंड वंस दे नो पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी टैलेंट, आई एम श्योर वो आएंगे और फिर जब आप एक दफ़ा कराची लाहौर के खाने खा लेंगे तो बार बार आ जाएंगे। तो कैसा रहा है रिश्ता गवर्नमेंट के साथ? डिड यू फाइंड देम सपोर्टिव? डिड यू फाइंड कि नहीं अच्छा यार ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर है, मुश्किल काम है, हमने कर लिए, अगलों के लिए आसान होगा, बट हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द आई गवर्नमेंट? थिंक इट हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज, बिकॉज पीटीसी के तौर पे भी हम बड़ा काम करते हैं। बट जनरली इट हैज़ बीन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बट आई थिंक वी कैन डू अ लॉट मोर with them to showcase Pakistan on this area, which is very new. So I think there is a lot of opportunity to collaborate and showcase Pakistan as an example of shared services to the world. जिसपे I'm looking forward के government या private sector या any friend anywhere in the world want to work, me and my team are ready जी। देयर इज एन आईटी पार्क जो मेरे ख्याल से इसी वीकेंड लॉन्च हो रहा है, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरेस्ट तो है, सोच तो है। डॉक्टर उमर साहब से मैंने बहुत बिल्कुल बात की थी, अब जो बिल्कुल नई जी। गवर्नमेंट भी आई है, तो होपफुली। वो आईटी के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी, यूज्ड केस। पहले मुझे समझ नहीं है यूज्ड केस को क्या कहते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल को यूज्ड केस कहते हैं। तो वी आर अ यूज्ड केस ऑफ हाउ इट इज टू बी डन। तो प्लीज यूज दिस यूज्ड केस ऑन योर ब्रोशर्स, ऑन योर टॉक्स, ऑन योर स्पीचेस, ऑन योर ट्विटर्स, ऑन योर लिंक्डइन, एंड वी विल हेल्प यू टू मेक इट हैपन मोर एंड मेनी टाइम्स। जिस तरह हार्वर्ड केस स्टडीज होती है ना, आई थिंक आपको अपने मॉडल की एक केस स्टडी बना के उसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर देना बिल्कुल मेरा चाहिए ख्याल कि है मुझे हार्वर्ड से ज़्यादा जो मेरे लम्स और
बाकी ग्रेजुएट्स हैं उनके प्रोफेसर के साथ मिलकर करना चाहिए, एंड देन लेट हार्वर्ड कॉपी इट फ्रॉम लम्स। इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे बने हमारे लोगों को नौकरियां मिलें, लोग दुनिया भर में काम करें, उससे सीखें, एंड देन हमारा जो फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर है वो भी वो थोड़ा भी कम हो जाए। इंशाल्लाह। इन टर्म्स ऑफ बैट्स इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ बैट्स नेशनल स्ट्रैटेजी, कुछ मैंने मिस कर दिया जो आपको लगता है ज़रूरी है बताना? आई थिंक वो जी के वन इज़ आर ट्रांसफॉर्मेशन, जो मुझे मौका मिल हम्म, गया कि वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन मूविंग ऑन टोबैको हार्म रिडक्शन एजेंडा एंड ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स विच आर फार लेस रिस्कियर। दूसरा ये कि वी आर ड्राइविंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल टैलेंट पूल, एंड दिस GBS इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। And again, we believe in an equal opportunity for every talent in the world. My CEO started from Brazil and he's now CEO. I started in JLM Factory and I am now the director of digital. My other friend Zafar, he started from University of Engineering and Technology Peshawar, and he's जी। now the supply chain director. So I think BAT is an example of how diversity and global talent pool can work for you. कैंपस टूर्स होते हैं इसके? बिकॉज आई डू फील आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, अगर कोई आकर देखना चाहे, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग? Because I think the GBS is always open to welcome anyone. We make sure that we get adults into the office because of the sensitivities. But yes, we have a lot of collaboration. I am sure that sooner or later we are going to lumps on the career phase. But I hope that some of the professors with their classes come to do the case study of GBS. आई मीन मैं यूजुअली इस तरह रिकमेंड करता नहीं हूँ, बट आई वुड रिकमेंड, बिकॉज हमें यूथ थोड़ी ज़्यादा सुनती है। जी जी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, आई वुड रिकमेंड चेकिंग दिस आउट, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको पाकिस्तान ट्रेडिशनल कंपनी में ना मिले, दैट दिस प्लेस में ऑफर यू। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडोर्स करके जाऊंगा, grateful जी, मैंने but बिल्कुल नहीं सोचा था, ना मुझे इस इंडोर्समेंट को पैसे मिले बट मैं जेन्युइनली इम्प्रेस हुआ, और मैं जेन्युइनली चाहता भी हूँ कि यार बहुत नेगेटिविटी हो गई, मैंने भी बिल्कुल बहुत फैलाई है बुराइयां कर कर, बट हाँ। पॉजिटिविटी भी थोड़ी बहुत फैलानी नहीं, चाहिए। मैंने जी उसमें एज ए पाकिस्तानी जो कि बाहर भी बहुत रहा है, मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि मेरे मुल्क पे तनकीद तो मेरे समेत बहुत सारे लोग कर लेंगे, क्या कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते जो सिर्फ मैं और आप ही कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि मैं और मेरी टीम ये कर सकते हैं, हम्म, हमने कर दिया। अगर आप जैसे लोग हमारी हेल्प करेंगे इस अच्छी खबर को बताने में, तो लेट्स यूज पाकिस्तान टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन आवर फेस। नहीं, होपफुली दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज। मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जी थोड़ा अगर हाईलाइट कर लें, इवन अगर 10 टैलेंटेड लोग आ गए, और इफ़ नथिंग एल्स उन्होंने हमें वर्ल्ड स्केल पे रिप्रेजेंट किया, और वो जब 100 लोगों से मिलेंगे, दे विल बी लाइक, नहीं यार CNN झूठ बोल रहे हैं, मेरा दोस्त है पाकिस्तानी, है तो अच्छा आदमी है हम लोग। नहीं, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड कि हमारे ऑस्ट्रेलिया एरिया का एरिया डायरेक्टर, हमारी जापान की GM, they come to see me in London and they tell me कि जावेद, GBS in Pakistan, what a wonderful talent, your people are amazing. So आपको नहीं अंदाजा कि कितना खून बढ़ता है ये सुन के ना उनसे, मैं और आप तो कह रहे हैं ना। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि आई होप कि हमें और दोस्त मिलेंगे जो इस स्टोरी को फैलाएंगे, और हम पाकिस्तान के साथ एक स्माइल भी और बिलीव भी लोगों में लेके आएंगे। मैं दिल चाह रहा है जरा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मार दो। नहीं नहीं, थोड़ा इतना अल्लाह मियाँ पेट्रियाटिक मैंने पाकिस्तान को क्रिकेट के हमेशा अलावा आबाद रखे जी। क्रिकेट के अलावा कम ही हमारे फील किया है। नहीं, हमारा मुल्क डिजर्व करता है जी, हमारी भी तो, मैं कहता हूँ ना, हमारी भी तो बारी आनी चाहिए ना वर्ल्ड स्टेज पे, तो क्यों नहीं आएगी? Inshallah, sir, and for the work that you're doing, and for the story and the life that you've lived. इतना easily मैं नहीं impress होता, but it is impressive. You अल्लाह know, इज बीइंग often काइंड जी। times आप Elon Musk, ये वो जो हमारे traditional heroes हैं, जी जी then you dig deep and you're like, अच्छा ये तो emerald mines थी, तो फिर एक वापस वो चीज़ नहीं, reinforce तो हो ये जाती है कि मुल्तान था और वो साइकिल थी और वो लासाल स्कूल था, फिर बाउद्दीन ज़करिया तो यूनिवर्सिटी थी। ये थोड़ा reinforce हो जाता है कि अच्छा यार ये फिल्मों में नहीं होता, there is a possibility, and for people in Pakistan who are listening, who are going on a cycle right now to a factory, I think वो आपको देख के एटलीस्ट ख्वाब तो देख सकते हैं आज रात, एंड थोड़ी हमने वो होप अगर उजागर कर दी और है अल्लाह की पॉडकास्ट से। मर्जी हो तो ख्वाब पूरे हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं जो आपने देखे हो। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ थे। लेट्स जस्ट एंड इट ऑन दिस। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक योर यू जी, टाइम, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच सर।